हेलो एवरीवन। CUET PG 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही है। उन सभी क्वेरीज को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक क्वेरी तो स्टूडेंट्स की ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्ज़ाम या कहें जिनका एडमिट कार्ड जो है 5 से 17 जून के बीच के किसी भी डेट में नहीं आया था, तो उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे उससे रिलेटेड क्वेरीज स्टूडेंट्स की हैं। इसके अलावा CUET PG 2023 का रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही हैं। तो देखो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसके 5 से 17 जून के बीच में जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है, या उसके एग्ज़ाम डेट जो नहीं आई है, तो उसके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो NTA के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस नोटिस में साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि NTA के द्वारा 15 से 17 जून के बीच में एग्जाम्स करवाए गए थे, जिसमें 8.33 लाख कैंडिडेट्स ने अप्रोक्सीमेटली 245 सिटीज़ में एग्ज़ाम दिए थे। बाकी अप्रोक्सीमेटली 44,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिनके जो एडमिट कार्ड हैं वो 5 से 17 जून के बीच में रिलीज़ नहीं किए गए थे। तो उस केस में उनके लिए क्या है, उनके लिए 21 से 23 जून के बीच में जो एग्ज़ाम्स है वो करवाए जाएंगे। और बाकी दो बफर डेट्स यहाँ पे दी गई हैं 24 और 25 जून की। अगर यानी कि अगर मान लो 21 और 23 जून के बीच में भी नहीं हो पाते तो 24 और 25 जून को एग्ज़ाम करवाया जाएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसके एग्ज़ाम या जिसका एडमिट कार्ड जो है 5 से 17 जून के बीच में नहीं आया था, उसके अब एग्ज़ाम जो है 21 से 23 जून के बीच में करवाए जाएंगे। बाकी जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके एग्जामिनेशन की सिटी आपको कब पता लगेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी NTA की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। NTA की वेबसाइट क्या है, CUET PG के रिलेटेड NTA की जो वेबसाइट है वो है CUET.NTA.nic.in। इसी के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो उनके स्टेट के बाहर दे दिया गया था और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उस केस में उनको भी जो ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। आपको जो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप चाहो तो इसके ऊपर एक बार उनको मेल कर सकते हो कि भाई मेरा एग्ज़ाम था और मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था मेरे स्टेट से बाहर था और इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो आपको भी ये जो एग्ज़ाम्स होंगे इसमें अकोमोडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो गुजरात के अंदर साइक्लोन वगैरह आया उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो उनको भी इसी के अंदर अकोमोडेट कर दिया जाएगा। आप भी चाहो तो एक बार ये जो ईमेल है इसके ऊपर मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया था या मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मुझे भी इसमें अकोमोडेट कर लिया जाए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि ऐसे जो भी स्टूडेंट थे जो 5 और 17 जून के बीच में जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो उनके एग्ज़ाम जो है अब 21 से 23 जून के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे और 24 और 25 जून का डेट जो है इसमें बफर डेट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। अब देखो, रिजल्ट की ऐसे कोई एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बताई जा सकती कि इस डेट को आपको रिजल्ट आएगा। अब देखो, इसमें 23 जून तक तो आपके एग्ज़ाम ही चल रहे हैं। अब 23 जून तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप मान के चलो कि मोस्ट वेली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम है, और मान के चलो हो सकता है कि मिड जुलाई के आसपास भी आपके रिजल्ट आएँ। तो अभी के लिए आपके कोई बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। और रिजल्ट भी आपके किस तरह से आएंगे, पहले आपकी आंसर की आएगी, पहले आपकी आंसर की आएगी। उस आंसर की के अंदर आप अपने आंसर चेक करोगे, उसमें आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को उसमें गलत दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे गलत मार्क किया गया है, किसी क्वेश्चन में कोई गलती थी, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है गलत है, या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आपने प्रोवाइड किया है वो आंसर गलत है और उसको फिर रेक्टिफाई किया जाएगा। तो पहले आपकी आंसर की आएगी, उसके अप्रॉक्सीमेटली एक वीक बाद जो है आपकी मैं उसमें आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपका स्कोर लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके इतना स्कोर बनाया। आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया है, मल्टीपल पेपर कोड के एग्जाम दिए, तो सबके स्कोर उसमें मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका एडमिशन का प्रोसीजर होगा। एडमिशन जो है आपका CUET PG या NTA के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करवाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्यू की बात करते हैं तो ड्यू के अंदर जो एडमिशन के लिए प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो होगा CSAS का, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होगा, उसके थ्रू आपके एडमिशन होंगे। अब इसमें क्या होगा, अब देखो एक बात तो ये है कि जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा या जब आपके आंसर के रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद ही ड्यू का जो CSAS वाला पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा। इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। जो भी आपका होगा वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब कोई ऐसा कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर है इस साल से ही आपका जो PG कोर्सेज है वो CUET के अंदर आए हैं, तो किस तरह से होगा वो एग्जैक्ट प्रोसीजर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही सिस्टम आपका रहेगा कि आपका CSAS वाला जो पोर्टल होगा उसमें आपके कोर्सेज वाइज आपको उसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। बाकी एक फ़ी आपकी एक सिंगल फ़ी लगेगी, उसी के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज या जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करोगे उसकी आपकी
एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपकी फ़ी वगैरह जो है उस समय आपको पे करनी पड़ेगी। तो यही पूरा आपका प्रोसीजर रहने वाला है। रिजल्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा अगर बहुत जल्दी आ गया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ज़्यादा चांस ये है कि मिड जुलाई के आसपास आपके रिजल्ट आएंगे। उसके बाद रिजल्ट भी आपका आंसर की वगैरह आएगी। उसके बाद फिर एक वीक बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद आपके जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है जैसे DU BHU वगैरह जो है, इसके आपके एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। DU के केस में CSAS पोर्टल होता है, इसके ऊपर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपके एडमिशन प्रोसीजर जो है आगे कंटिन्यू होगा। बाकी इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी प्रोसीजर आपका एडमिशन का होगा, वो सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी चाहो तो जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा जब भी आएगा, क्योंकि हर छोटी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता, तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।